क्या आपने कभी नोटिस किया है चुनाव खत्म होते ही चीजें महंगी होने लगती हैं? एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें। आखिर ये संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक वजह छुपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में करीब 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई और कीमत 3000 रुपए के पार चली गई। सरकार का कहना है कि दुनिया में भी दाम बढ़े हैं, हमें ग्लोबल मार्केट देखना होता है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या यही बदलाव चुनाव के बाद ही क्यों दिखते हैं? क्या डोमेस्टिक एलपीजी के दाम चुनाव के बाद बढ़ने वाले हैं? तो फिलहाल घरेलू की कीमतें स्थिर हैं और सरकार ने कोई आधिकारिक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ती रही तो भविष्य में दबाव बन सकता है। क्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ने की आशंका है? तो जी हाँ, इसकी आशंका रहती है क्योंकि कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में होता है। इससे खाने पीने की लागत और सर्विस चार्ज बढ़ सकते हैं, जिसका असर धीरे धीरे आम जनता पर पड़ता है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब करीब 3000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। छोटे 5 किलो सिलेंडर में भी भारी बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर पड़ता है होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री पर। यानी धीरे धीरे आपकी थाली भी महंगी हो सकती है। क्या महंगाई सिर्फ वैश्विक कारणों से बढ़ती है, जैसे कच्चे तेल की कीमतें, युद्ध और सप्लाई संकट, डॉलर की मजबूती, या फिर घरेलू आर्थिक फैसलों और टाइमिंग का भी इसमें रोल होता है? भारत में एक पुरानी चर्चा रहती है, चुनाव से पहले कई बार कीमतें स्थिर रहती हैं और चुनाव के बाद कई अहम फैसले लिए जाते हैं। कुछ लोग इसे आर्थिक साइकिल कहते हैं तो कुछ पॉलिसी एडजस्टमेंट मानते हैं। लेकिन सच ये है कि हर सरकार के समय में महंगाई का असर जनता महसूस करती है। महंगाई का सबसे बड़ा असर पड़ता है आम आदमी पर। होटल का खाना महंगा, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है, घरेलू बजट बिगड़ता है। एलपीजी जैसी चीजें सीधे किचन पर असर डालती हैं। इसके लिए आप एक केस स्टडी देखिए। केस स्टडी 1, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल कीमतें लगभग स्थिर थी। सरकार ने टैक्स और एक्साइज एडजस्टमेंट रोके। चुनाव के बाद 9 से 10 दिनों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई। पेट्रोल डीजल में 70 से 80 पैसे प्रति लीटर की तेजी आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव खत्म होते ही ऑयल कंपनियों ने लॉस रिकवरी शुरू की थी। केस स्टडी 2, 2022 राज्य प्लस यूपी चुनाव से पहले लगभग 137 दिन तक कीमतें फ्रीज रहीं। पेट्रोल डीजल में 80 पैसे लीटर बढ़ोतरी दर्ज हुई। एलपीजी सिलेंडर में 50 पैसे तक बढ़ोतरी। यह वही समय था जब रूस यूक्रेन युद्ध भी शुरू हुआ था, यानी ग्लोबल फैक्टर भी जुड़ा हुआ था। केस स्टडी 3, हालिया एलपीजी 2026 का ट्रेंड। अभी क्या हुआ? कमर्शियल एलपीजी में 993 की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई, कीमत 3000 पार पहुंची। छोटे सिलेंडर भी महंगे हुए। सरकार का बयान है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं, भारत की भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या महंगाई सिर्फ बाजार का खेल है या फिर इसके पीछे टाइमिंग और पॉलिसी का भी असर होता है? और क्या जनता हर बार इस चक्र का बोझ उठाती रहेगी? सच शायद बीच में है कहीं। कुछ फैसले ग्लोबल मजबूरी होते हैं और कुछ घरेलू रणनीति का हिस्सा, लेकिन असर हमेशा एक ही जगह पड़ता है और वो है आम आदमी की जेब पर। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।